फ्रेंड्स वेलकम चैनल टू माय बैक। चलिए तब आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो कल क्या किया था हम लोगों ने? बिटकॉइन का मैंने बताया था कि पहला, दूसरा और ये तीसरा, है ना? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और ये रहा थर्ड। ये तीसरी बार जब नीचे गया था मैंने कहा था पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन हो गए थे और फोर्थ टाइम में आए तो लेना है ना? होप सबने वैसा ही काम किया होगा। ये सपोर्ट था, ग्रीन रेड ग्रीन मैंने बोला था, और मैंने ये भी बोला था जब मैंने 15 मिनट पे आया था कि ये रेजिस्टेंस, ये ग्रीन कैंडल उस समय बन रही थी, तो मैंने ये बोला था कि एक दो रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद रेड ग्रीन कैंडल बने तो लेना, और टारगेट छोटा 200 पॉइंट का। तो ये 200 पॉइंट से ज़्यादा ही मिला है आज तो, है ना? ये ग्रीन कैंडल हो गई ये, और ये देख लो, ये टारगेट मैंने बोला था ये इसके आसपास 200 है, 200 से ज़्यादा ही मिला है ऑलमोस्ट। कल बताया था, जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाओ यार पार। मैंने ट्रेड नहीं लिया था, मैंने बताया था कि मैं अच्छे के लिए रुकूंगा, 1000 वाले तक का जो मिलेगा तभी लूंगा, इससे पहले नहीं लूंगा। ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस थे जो कल बनाए थे, वो आज भी काम कर रहे हैं। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये देखो ऐसे काम कर रहा है। 15 मिनट के लिए सही काम कर रहा है। उधर सपोर्ट गया, इधर रेजिस्टेंस गया। ये देखो प्रॉब्लम सिर्फ यही है, सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि ये आधे रास्ते जाता है और फिर वहाँ से वापस हो जाता है। ये जो पार्ट है देखो, लास्ट सपोर्ट जो बना इसी के आसपास बना। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें ट्रेल ऐसे हिट होगा तो हिट होगा, इसमें तुम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आवरली पे आ जाते हैं। आवरली पे क्या दिख रहा है? आवरली पे सिर्फ एक चीज़ दिख रहा है, देखो अब ये बहुत सारा पैटर्न में हौच पौच हो गया ना, तो इसका बस एक ही रास्ता है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको यहाँ रखो, 4 आवर करो, और ये आ गया। देखो क्लियर ट्रेंड दिखने लगा, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये ट्रेंड देखो लार्जली क्या है, अपवर्ड्स का है। अपवर्ड्स मतलब बुलिश। ये देखो ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, तो अभी अपवर्ड्स ही है। अभी ये देखो, अब ये एरिया जो है परेशान करने वाला, ये और ये। अब तब तक क्या करना है? तब तक कुछ नहीं कर सकते, तब तक कि इसी में नाचेगा, यहाँ से यहाँ तक। तब आपको डांस देखने को मिलेगा, द बिटकॉइन डांस, है ना? बिटकॉइन डांस में यही होता है कि अब ये फिलहाल के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले में ही डांस करेगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो आप क्या कर सकते हैं फिलहाल के लिए? देखो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक बुलिश नहीं रहना, है ना? इसके ऊपर आए तो बुलिश हो, इसके ऊपर सेम वही चीज़ जो अभी तक करते आ रहे हैं वही इसमें भी करना है। इसके पे एक बने ग्रीन, यहाँ पे ऐसा नहीं बनाता है तब तक कुछ करना नहीं है, तब तक सिर्फ बैठे रहो और कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये अपना सपोर्ट जो था, मेन सपोर्ट वाली लाइन थी, इस सपोर्ट वाली लाइन पे वेट करो। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी जैसे, यहाँ पे ये और ये, अब ये वी वेब के ऊपर आया, आने दो इसको यहाँ पे और ऐसे बनाने दो। जब तक ये बनता नहीं तब तक लेने का ज़रूरत नहीं है। ये बनेगा तो फिर ऐसे ही बनेगा, ये 1000 पॉइंट मिलेगा, पर तब तक के लिए फिलहाल के लिए भी नेगेटिव ही है ना? करंटली जब तक इसके नीचे मिलता नहीं, और अगर इसके नीचे ऐसा पैटर्न बनाता है कि ये रेड हो जाती है, बन जाता है, तो फिर शॉर्ट करना है। यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो फिर शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ये। यार ये परेशान बहुत करता है चार्ट यार, यहाँ से यहाँ तक ये रहा, है ना? अपना कोशिश करना है इसके आसपास जितना ले पाओ उतना लेना, तभी ये तुम्हारा टारगेट बैठेगा। अब इसको क्यों लेंगे? अगर तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, रिजेक्शन लेता है उसके बाद ही, उससे पहले मत ले लेना। उससे पहले लोगे तो ये हो सकता है तुम्हें हेड एंड शोल्डर्स बनाए। अभी देखो मेन क्या हो सकता है, मेन अब यही है कि यहाँ से यहाँ पे जाए, यहाँ से फिर वापस आए, और टोटल काम यही होता रहे। लेट मी टेल यू वन थिंग, सिर्फ यही होता रहेगा, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ। अब अभी ये ऐसे ही कंसोलिडेशन वाले फेज में ही रहेगा, है ना? तो बेटर है अगर लेना है तो फिर यहीं से ले लो और इसके आसपास लेना, ताकि ऐसे यहाँ तक रख पाओ। जितना क्लोज टू इसके लोगे उतना फ़ायदा है, यहाँ के आसपास। वैसे मेरे हिसाब से तो ये हेड एंड शोल्डर्स ही बनाएगा, यहाँ पे भी सेम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये देखो हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर दिखा दूँ तुम्हें कैसे होता है। ये होता है हेड एंड शोल्डर, देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से यहाँ तक आया, ये आया। तो जब भी हेड एंड शोल्डर्स नेक लाइन टूटती है तो ये नीचे तक आता है ना? और यही चीज़ उल्टा बन जाता है तो इसको इन्वर्स बोलते हैं। इन्वर्स बोला, यहाँ से यहाँ तक गया और बन गया। चलो फिर डिसाइड हो गया है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बाय, अगर ग्रीन रेड ग्रीन बनती है, और इस लाइन के नीचे अगर ऐसा पैटर्न बनता है रेड ग्रीन रेड, तो यहाँ पे शॉर्ट करना। फिलहाल बेस्ट ये रहेगा ट्रेंड के हिसाब से, करंट ट्रेंड के हिसाब से ये यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। आते हैं गोल्डी भाई के पास। गोल्डी भाई ने क्या किया है? अच्छा, बिटकॉइन में मैंने कल जो बताया था 15 मिनट में, सेम वैसे ही हुआ है, ये मैं बता चुका हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ। आवरली पे देखते हैं, आवरली पे देखो यही बताया था, ये रेड ग्रीन रेड वाली, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे बताया था ना, रेड ग्रीन रेड बनेगा तभी लेना। और अच्छा कल मैंने बोला था हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनेगा, तो देखो ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर्स बना कि नहीं, अभी दिखाता हूँ। जादू जादू दिखोगे, ये है जादू, ये रहा,
जादू बन गया। हेड एंड शोल्डर्स, एक छोटा सा ये बना है और ये बड़ा वाला बना है। मैंने कल भी बोला था हेड एंड शोल्डर्स बनेगा। अब इतना डीप होगा ये मुझे भी नहीं पता था, है ना, ये किसी को नहीं पता होता। और ये रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे काम किया है। ये रहा इसके नीचे हेड एंड शोल्डर्स पे। तो देखो इसमें एंट्री मिली नहीं थी जिस हिसाब से मैंने एंट्री बोली थी, साफ बात। और ये ऐसा एक राउंड इसने बना ही लिया, यहाँ पे राउंड बोला था। अब ये बन गया सपोर्ट, अब ये बना सपोर्ट। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। नो ट्रेडिंग जोन को अब करते हैं कैंसिल, इन दोनों को भी कैंसिल करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज गॉन। नाउ द स्टेटस इज यहाँ से यहाँ तक ये सपोर्ट, ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, यहाँ पे गया, अब ये चला गया, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब फिलहाल के लिए यही है कि अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, जब तक ये क्रॉस ना करे। ऐसे क्रॉस करे, ऐसे नीचे आए और ऐसा कुछ ना बनाए। और इसके हाई पे ले सकते हो तुम यहाँ से यहाँ तक, तब तक लेना नहीं, तब तक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंसेज यही रहेंगे। अब ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं हुए कहोगे, है ना। देखो यहाँ से ये तो फर्स्ट टाइम तो फॉलो किया उसने, उसके बाद ब्रेक किया, उसके बाद ये साइडवेज होने लगा। तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसमें तुम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई करने लगो कुछ, मॉडिफाई करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, वहाँ बना दिया, कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नाउ करेंटली दिस। ठीक है, अब गोल्ड, गोल्ड का पता चल गया कहाँ पे लेना है। गोल्ड जब तक इस लाइन को क्रॉस ना करे तब तक लेना नहीं है। यार एक लो गोल्ड में देख लो कितना पॉइंट्स मिलेगा, बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। और ये एंट्री के लिए अच्छी जगह भी नहीं है, इट्स नॉट बेस्ट वे, इसको लेने के लायक भी नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर अब आज के लिए गोल्ड। तो तब तक क्या करना है, वेट करना है, वेट, वेट करिए आप, वेट करिए। आवरली पे आते हैं, इस लाइन को हटाते हैं, आवरली पे आए, इस पे आए। इसीलिए कभी कभी मुझे इंडियन मार्केट अच्छा लगता है। ये जितना पैटर्न ये एक दिन में बनाया ना, लगभग कितना, 1 मई से आज 3 मई होगी, इतना पूरा का पूरा पैटर्न ये लगभग बना देता है 1-2 दिन में। और वो आइडिया लग जाता है कि ये क्या होगा, कब तक होगा। देख रहे हो, अब ये सेटिंग में हमेशा ऊपर नीचे फिलहाल के लिए यही होना है। अभी कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद बढ़िया इसमें मूव मिलेगा। चलो वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। क्रूड डिस्कस कर लें क्या यार, क्रूड यूएस ऑयल करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, फॉरेक्स करते हैं, देखते हैं क्या है। फॉरेक्स में सबसे अच्छा है यूएसडी जेपीवाई, इसको और येन को फॉरेक्स में आते हैं। फॉरेक्स में अगर तुम लोग को चाहिए वीडियो तो बताओ, मैं पिप्स के वगैरह सब पे बना दूँ वीडियो कि इसमें क्या चीज़ कैसे होती है। फॉरेक्स चलो तुम्हारे हिसाब से एकदम जीरो से चालू करता हूँ, है ना। देखो वीकली पे आओ, वीकली में आइडिया लग जाएगा। यस, वीकली में देखो यार सब जगह हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है क्रैश होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ ये भी देखो, हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे भी बना है, ये देखो, ये हेड, हेड और लेफ्ट शोल्डर, राइट, और ये। अब कहो ये गिरा क्यों नहीं, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड्स था। इसको कभी इग्नोर नहीं करना है ट्रेंड को, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये मुझे 4 साल के बाद रियलाइज़ हो रहा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। 4 साल बीत गए सिर्फ यही चीज़ समझने को, जबकि हर कोई यही बताता था। बात मेरी मान लो, नहीं तो कई सालों बाद समझोगे और क्या, अगर तब तक टिके रहे तो चलो वीकली बताते हैं। वीकली के लिए फिलहाल के लिए क्या है, मेजर सपोर्ट्स मार्क कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रे, है ना, ये रे लाइन, इसको बना देते हैं मोटू जी। और ये रहा ऊपर का, तो चलो भी बनाना ही है। ठीक, वीकली पे इसको हटाओ। अभी सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस बन गए। अब आते हैं डेली पे, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लें। फिलहाल करंट जो है, करंट रेजिस्टेंस है ये, इसको बनाओ 1x पे। और फिर उसके बाद मेन जो है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये रेजिस्टेंस। ठीक, ये 2-3 चीज़ बन गई। अब आओ डेली पे, डेली पे तो ये रेजिस्टेंस पे है यार, है ना, डेली पे रेजिस्टेंस पे है। ब्रेकआउट हो चुका है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स यहाँ बन चुका है। ट्रेंड फिलहाल तो पॉजिटिव है। व्हाट टू डू, बस एक ही रास्ता, आते हैं 4 आवर पे। अब हमें डेली वेली के सपोर्ट्स पता चल गए कि मेजरली ये क्या है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें बनाओ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये है फर्स्ट सपोर्ट मिस्टर डब्ल्यू के पास, फिर इसके बाद बनाओ दूसरा सपोर्ट। प्राइस एक्शन सबसे अच्छा फॉलो इसी में होता है। और रीज़न क्या है, सिर्फ एक रीज़न, रीज़न सिर्फ एक है कि इसको सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। तो इसमें मैनिपुलेशन होना उतना आसान नहीं होता है। होता हर जगह है, ये मत सोचना कि कहीं नहीं होता है, होता सब जगह है। कहीं पे इसका प्रॉब्लम है तो कहीं तो उसका चार्जेस का प्रॉब्लम है।
यहाँ से यहाँ तक बन गया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। अब ये आवरली, आवरली देखो। अच्छा देखो, मेजरली जो ट्रेंड था वो नेगेटिव है, ये याद रखना, ट्रेंड इज़ नेगेटिव। तो हम बाय साइड के लेंगे कि सेल साइड के लेंगे? क्योंकि लेटेस्ट में तो ये बाय साइड बन गया है ना? अब क्या करोगे? तो इसमें अपने साथ 2 प्रॉब्लम है। क्या? तो इसमें एक ही कंक्लूजन है यार, इसका एक ही कंक्लूजन है, कॉन्ग के ऊपर ही बाय और सेल, ठीक है? इसमें यही है, क्योंकि ये अभी है तो ट्रेंड नेगेटिव और ये रेजिस्टेंस भी ले चुका है। अब क्या कर सकते हो? और यहाँ पे तो पॉजिटिव बना हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से, तो इसका एक ही रास्ता है, मेजर ट्रेंड 4 आवर्स पे आए, ठीक है? ये जो सबसे बड़ा रीसेंट ट्रेंड है, तो क्या ये रीसेंट ट्रेंड इसको खत्म कर दिया है? नहीं, तो ये पॉजिटिव है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? बाय करने का, पर वो तो निकल चुका है। तो अब कहाँ करोगे बाय? देखो ये एरिया बाय, अब ये बाय का तो चांसेस खत्म हुआ है, यहाँ पे अब तुम बाय नहीं कर सकते। तो अब इसको कहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटीज देखोगे? नहीं, अब ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड इसके ऊपर है, ठीक? ये आवरली पे है, ये स्कैल्प के लिए बता रहा हूँ, स्कैल्प मतलब इसमें छोटा ही होता है, ठीक? अब ये स्कैल्प हो गया, तो अब इसमें क्या कर सकते हो? अब ये लेवल बन गया है, इस लेवल के ऊपर तुम बाय मारो। करंटली ये अच्छा चल रहा है, अगर यही कैंडल ग्रीन हो जाती है, 15 मिनट में देखता हूँ मैं इसको, 15 मिनट में आवरली पे रुके रहो, एक ग्रीन कैंडल बना लेंगे इसको, जस्ट वन ग्रीन कैंडल, गुड ग्रीन कैंडल। अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है यहाँ पे, है ना, एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो यहाँ पे तुम लॉन्ग करना। लॉन्ग क्यों? क्योंकि अब ये जो रिसेंट ट्रेंड है ये बाय का है। सेल का तुम्हें कब देखना है? जब ये इसके नीचे आ जाए तब सेल देखना है। और बाय, स्ट्रॉन्ग बाय कब देखना है? स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ पे, ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय मिला तो फिर बाय ही बाय है ना। अब आते हैं रिसेंट इस पे। अब इसके लेवल, इसके ऊपर तो लेवल्स बनाए नहीं है, तब इसके ऊपर लेवल्स बना लेते हैं। ये बना पहला लेवल, ये बनाते हैं इसके नीचे दूसरा लेवल। ये देखो कैसे कोइंसाइड करता है, दूसरा लेवल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर ग्रीन बना लेता है तो तुम अपना रिस्क रिवॉर्ड बना के छोटा, अच्छा वीवैप का इंतज़ार कर लो, एंट्री में वीवैप हेल्प कर देगा। ये देखो परफेक्ट एरिया, बेस्ट एरिया है यहीं पे लेने वाला। पर ग्रीन बन जाएगी तो तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा, एसएल हिट भी होगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, वो सिस्टम का एसएल होगा, ठीक है? ग्रीन बन जाए तब लेना इसके ऊपर हाई पे, और ये तुम्हारा टारगेट रहेगा 1:2। इस कैंडल की लो पे बना लेना टारगेट, है ना? और सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर लंबा ट्रेड चाहिए और अच्छा पैसा, यहाँ से लो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का इंतज़ार करो, अच्छी और लिए ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो फिर ये है टारगेट, समझे? एसएल छोटा सा रहेगा अपना ये, बस। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो फिर से लाइक एंड शेयर, और इस पे वीडियो ज़्यादा चाहिए तो बताना मुझे, ठीक है? और रीजंस फॉर बाय क्या हो जाएंगे? करंट ट्रेंड तो नेगेटिव है, मेजरली क्या है? मेजर तो हम नेगेटिव में है, फिर भी इसको क्यों लिया हम लोगों ने? कि अगर मेजर नेगेटिव है तो कंक्लूजन फिर से मैं बता रहा हूँ कि मेजर नेगेटिव है, लेकिन करंट जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बाद भी ये जो स्पेसिफिक लेवल्स हैं, अब इसमें कंफर्म हो जाएगा कि किसके ऊपर बाय करना है। तो आवरली पे आ गया, 4 आवरली के हटा के, फिर 4 आवरली से हट के आवरली पे आ गया और ये बाय हो गया, तो यहाँ पे लेना है, ठीक? थैंक यू।